किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा, कीट वैज्ञानिक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ है। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपका और आकाशवाणी झांसी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है जी जी। और हमारे किसान भाई साग भाजी की खेती कर रहे हैं। जी जी। और गर्मी में अधिकांशतः हमारे जो किसान भाई हैं वो कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन करते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं इनमें कौन कौन सी फसल आती है? सर, कद्दू वर्गीय फसलों में मुख्यतः आप जानते हैं कि जैसे हमारा कद्दू है, करेला है, लौकी है और आपकी जो तरोइया हैं, और साथ में अगर बात करें तो अभी जो मस्क मिलान और वाटर मिलान है, तो ये फ्रूट कद्दू वर्गीय फसलों में ये मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं। और भी माइनर फसलें हैं, पर ये मुख्यतः यही फसलें हैं जो हमारे जो बुंदेलखंड रीजन में किसान भाई ले रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इस समय हमारे किसान भाई इस समय बात करें कि कद्दू है, लौकी है, तुरई है, खीरा है, जी, ये लगाए हैं और लगाने के बाद अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी का मौसम है, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताएं कि इस मौसम में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनकी क्या देखरेख करें? बिल्कुल सही प्रश्न है सर आपका, क्योंकि गर्मी के समय में पता है कि बहुत इस समय टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैसे भी हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, तो सर्वप्रथम पानी की कमी से और दूसरी लू चलती है, जिससे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हमारे क्षेत्र में लू जल्दी चलने लगती है, तो पौधों में हमारे लू लग जाती है। तो मुख्यतः कद्दू वर्गीय फसलें, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो बहुत हॉलो होता है। आप कभी देखेंगे तो उसको अगर दबाएंगे तो आसानी से दब जाता है, तो पोला होता है वो। तो इस वजह से इसमें जो है ना जो लू से इसमें जो है पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि इस चीज़ से बचाने के लिए समय समय पे पानी, इरिगेशन, क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलों को अगर थोड़े 1 दिन 2 दिन भी पानी की कमी हुई तो वो मुरझा जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई इस समय सिंचाई प्रबंधन अपनाएं, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई अवश्य करते रहें। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक कीट वैज्ञानिक हैं, तो अमूमन देखने में आता है कि कद्दू वर्गीय में तमाम कीट लग जाते हैं। जी जी। तो मुख्यतः कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो कद्दू वर्गीय फसलों को प्रभावित करते हैं? देखिए, अभी जो समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलों में सभी में फल आ चुके हैं, बाज़ार में आने भी लगे हैं। लगभग ये 1 महीने से फल आना शुरू हो गए हैं। और जब फल आना शुरू हो जाते हैं तो उसके फल आने के लगभग 20 से 25 दिन, जो आज का समय है बात करें, या 30 दिन के बाद उसमें कीट जोरों से अटैक करता है। तो उसमें 2-3 प्रकार के मुख्यतः कीट लगते हैं, जैसे रेड पंपकिन बीटल। कभी आपने देखा होगा कि ये रेड और पीले का मिक्स कलर का एक बीटल जैसे होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, तो पत्तियों में भी बैठा रहता है। ये पत्तियों अवस्था से ही लगना शुरू हो जाता है, तो ये पूरी पत्तियों को खा के उनको झांझर कर देता है, जिससे कि पत्तियां पूरी खाने से उसमें यहाँ तक कि फूलों को भी खा लेता है। तो उसमें फूलों से जो फल बनता है वो नहीं बन पाता है। एक तो ये मुख्य समस्या है। और दूसरी अगर समस्या की मैं बात करूं तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो फल लगने के लगभग 20 से 25 लगना, तो ये लगभग फल लगने के फूल से ही शुरू हो जाता है। तो जो हमारा मुख्यतः हानि होती है, लगभग 30 दिन की जब फसल में जो फूल से फल बनना शुरू होता है, इस अवस्था में क्या है, एक फ्रूट फ्लाई होती है। जैसे हमारे घर में जैसे मक्खी होती है जो घर में, इसी प्रकार की मक्खी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ी होती है और मटमैले कलर की रहती है। अच्छा। तो ये जो फ्लाई होती है ये फलों में, फूलों में ये एग लेइंग करती है। इसका व्यवहार होता है कि जो इसका एग लेइंग, जो इसका जो अंडे देने की प्रवृत्ति है, वो फल और फूल के अंदर देती है। अच्छा। तो ये इस फूल के ऊपर वाले भाग में अंडा दे देती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इसलिए ज़्यादा नुकसानदायक है कि जो इसका लाइफ साइकिल है, इसका जीवन काल है, ये लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है।
अच्छा। तो अंडा देने के 2 से 3 दिन बाद इसमें एक मैगट बन जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि फल हमारा बहुत बाहर से अच्छा है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि फल में छोटा सा कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रोग सा हो गया या कुछ छेद सा हो गया, इस टाइप का कड़ाइल, जिसको कड़ेल कड़ेल बोलते हैं, उस टाइप का हो जाता है, इकड़ा हुआ या टेढ़ा हो गया फ्रूट आपका, या वहां धस गया। इस तरह की जो है जो होती है ये फ्रूट फ्लाई की वजह से होती है। अच्छा। और जब ज्यादा ये दिन हो जाते हैं, लगभग 20 से 25 दिन बाद, तो जो पत्तियां और जो फूल का जो या आपका फल का जो स्किन है वो चेंज होने लगता है। अच्छा। और आप देखते हैं अगर छूते हैं तो वो पुलपुला हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप उसको अच्छे से दबाते हैं तो फोड़ने पे वो सड़ा हुआ उसमें स्मेल आती है और उसमें जो है कीड़े और पानी भी निकलता है। तो वो फल और जो हमारे होते हैं बाजार में उनकी जो है कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये जब बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो समझ लीजिए कि लगभग आपका 80 से 90% फ्रूट उसी से खराब हो जाता है। तो और ये इस समय बहुत ही बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर साहब ये 2 कीट आपने बताए हैं। जी। एक तो आपका लाल कीड़े वाली बात आपने की है जी। और दूसरा एक सफेद मक्खी की बात, और उनसे हमारी जो फसलें प्रभावित होती हैं वो भी आपने बताया है। जी। अब बात आती है कि अगर ये इनका प्रकोप हो जाता है, हम बात करते हैं लाल कीट का। जी। तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कैसे फसल को बचाए कि कीट का नियंत्रण हो जाए और फसल सुरक्षित रहे? देखिए ये दोनों कीट बहुत ही समस्यादायक हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया। इन कीटों का निदान भी उतना ही सरल है, बस हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने बताया कि अवस्थाओं का बहुत महत्व है कि किस अवस्थाओं में ये कीट आते हैं। तो जैसे अब मैं अगर बात करूं रेड पंपकिन बीटल की, रेड पंपकिन बीटल मैंने बताया पत्तियां जैसे आना शुरू होती हैं तो लगना शुरू हो जाता है। कई बार गांव में एक प्रथा है, हम राख भी डालते हैं। बिल्कुल। तो एक राख डालना भी एक नियंत्रण का उपाय है। राख चूंकि क्या होता है कि जो राख डालने से उसको वो खाने को प्रेफर नहीं करता है, मतलब रेपेलेंट का काम करता है, तो वो दूर भागता है, उसको किरकिरा लगता है तो वो नहीं खाता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखिए इस कीड़े के नियंत्रण के लिए आप ट्रेप लगाइए। ठीक। बहुत टाइप के जो फेरोमोन ट्रेप्स आते हैं, आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, बहुत सस्ते आते हैं। ये फेरोमोन ट्रेप का मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, एक तो मॉनिटरिंग करना और दूसरा मास ट्रेपिंग करना। जब आप 5-6 ट्रेप लगाएंगे 1 एकड़ में तो आपको मॉनिटरिंग मतलब पता करना कि ये कीड़ा आया कि नहीं आया हमारे खेत में। अगर आपको पता चल जाएगा सही अवस्था तो उसी समय पे आप नियंत्रण कर लेंगे। और दूसरा मास ट्रेपिंग, हमारा उद्देश्य है कि हम ट्रेप से ही इसको कंट्रोल करें। तो हम उसमें से ट्रेप की मात्रा बढ़ा देते हैं, 12 से 15 प्रति जो है एकड़ लगा देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा रूप में एकत्रित होकर के हम उसको किल कर देते हैं। तो लाइट ट्रेप, फेरोमोन ट्रेप, ये लाइट ट्रेप की जो मात्रा है जो बात करें तो 1 से 2 ही लगाना है 1 एकड़ में। और फेरोमोन अगर लगाना है मास ट्रेपिंग के लिए तो 12 से 15, अगर आप मॉनिटरिंग के लिए लगा रहे हैं तो आपको 5 से 6 लगाना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जैविक नियंत्रण करें, और जब इससे ना हो तब हमारे किसान भाई रासायनिक दवा पे जाएं और फिर उसका छिड़काव करें। अब डॉक्टर साहब बात ये आती है कि जब हमारा किसान भाई जो भी फसल उगाता है, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, फसलों में जो कीट पाए जाते हैं उनमें कुछ हमारे मित्र कीट भी होते हैं, कुछ शत्रु कीट भी होते हैं। तो किसान भाई कैसे जाने कि अब ये जो कीट लग गया ये हमारा मित्र कीट है और ये हमारा शत्रु कीट है? क्योंकि दवा अगर किसान भाई ने डाल दी तो दोनों कीट मर जाते हैं, शत्रु का भी नुकसान होता है और मित्र का नुकसान होता है। तो अगर मित्र कीट ज़्यादा रहेंगे तो फसल में उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब चलते चलते बस ये बताइए कि हमारे किसान भाई मित्र कीट और शत्रु कीट में कैसे समझे कि ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है, ताकि वो अपने कीटों को बचा सके। जी, बहुत ही अच्छा सर प्रश्न है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 2-3 मैं मित्र कीट आपको बताऊँगा। कॉक्सिनेला मैं आपको बताऊँ, ये जैसे लाल कीड़ा मैंने बताया रेड पंपकिन बीटल, इसी के जैसा होता है लेकिन वो थोड़ा गोल होता है। अच्छा। रेड पंपकिन बीटल क्या है, लंबा होता है, ये गोल होता है। और गोल होला इसके अलग जो डार्क कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और इसका जो मुंह होता है जो कॉक्सिनेला जो प्रेडिटरी कॉक्सिनेला है, तो इसमें क्या है कि इसका जो मुंह होता है काला होता है। अच्छा। है ना, और ये गोल कलर, इसमें बहुत प्रकार के धब्बे होते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग मान लीजिए कि 40 से 50 स्पीसीज होती हैं। अच्छा। तो इसमें जो है कॉक्सिनेला सक्समाकुलाटा, कॉक्सिनेला ट्रांसवर्लिस, ये जो 2-3 मुख्यतः स्पीसीज हैं हमारे बुंदेलखंड में पाई जाती है। लगभग 12 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो 2 ये प्रमुख हैं जो सब में से ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह के अगर गोल गोल कीड़े मिलते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप मेरे साथ साझा करें, आप मुझे फ़ोन करें,
आप मेरा नंबर दे सकते हैं किसान भाइयों को। तो उसमें क्या होगा कि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको और अच्छी जानकारी दे पाएंगे। और दूसरा, अगर मैं कीट की बात करूं तो एक रुडी बग होता है। रुडी बग होता है, ये भी एक लाल कलर का कीड़ा होता है और ये इसके बहुत बड़े बड़े पैर और जो होते हैं, अलग ही दिख जाता है। ये कीड़ा मकड़ी जैसे थोड़ा सा दिखता है शुरुआती अवस्था में। ये क्या खाता है, इसकी जो मैगट है, मैगट को खा जाता है। और इसी तरह कॉक्सिनेला भी जो है इसके जो है दोनों कीटों को खाता है। तो मुख्यतः ये 2 कीट हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मास रिलीज शुरुआती अवस्था में ही 3 से 4 हज़ार कॉक्सिनेला कर दें या रुडी बग का, तो मुझे लगता है कि ये दोनों समस्याएं आएंगी भी तो बहुत कम मात्रा में आएंगी और वैसे आना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी होगी कि हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अगर मित्र कीट ज़्यादा है तो कोई किसी भी रसायन का छिड़काव ना बिल्कुल करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते किसान भाइयों को ये भी बताइएगा कि हमारी जो फसल की निगरानी हमारे किसान भाई करें, निगरानी करते वक्त ध्यान दें कि कौन से कीट हैं, फसल में कोई ऐसा कीट तो नहीं जो फसल को प्रभावित कर रहा है। ये इनका देखरेख करने का जो तरीका है वो किस टाइम करें। किसान भाई निगरानी करने की बात तो करते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं पता होता है कि किस समय निगरानी करें ताकि कीटों की संख्या उन्हें ज़्यादा दिखाई दे। देखिए साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको तो ये कहना चाहूँगा कि तो जब पौधे, जैसे रेड पम्पकिन बीटल की मैंने बात किया, लाल कीड़ा की जो बात किया, ये पौधे की उगने से ही शुरू हो जाता है। जहाँ 2-3 पत्तियां शुरू हुई, आप देखते हैं कि कई बार 2-3 पत्तियां आई और पौधा खत्म। तो किसान भाई जाता है, अगर हमारा रेड पम्पकिन बीटल वो वाला है जो हमारा नुकसान करता है, तो अगर वो कीड़ा दिखता है तो उसके लिए मैनेजमेंट जो बताया उसमें जाए। और अगर आपको बेनिफिशियरी दिखता है, जो नेचुरल एनिमी, जो मित्र कीट जिसको बोलते हैं, तो उनका भी ध्यान में रखते हुए, अगर मान लीजिए कि एक आपका हानिकारक कीट है या 2 हानिकारक कीट है और 2 आपके जो है लाभदायक कीट है, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका जो रेशो है वो ऑटोमेटिक उसको खा लेगा, क्योंकि उसका परभक्षी जो है मित्र कीट है। तो इस तरीके से आप जब रोज खेत में जाएं तो आपको ऑटोमेटिक अपनी फसल से देखें, खासकर मेड़ में बैठ के ना देखें, पौधे के पास जाएं। अगर फूल आ रहा है तो फूल के पास 2-4 फूल देखें, पौधे की टहनियों को देखें, फलों को देखें, तो मुझे लगता है कि आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। चलती चलती किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि किसान भाई जब अपनी खेती, किसी भी फसल की जब खेती करते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि हम जब खेती करना तो शुरू कर लेते हैं, पर जानकारी का अभाव होने की वजह से हम अपना पैसा लगा देते हैं और बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा, किसी भी फसल को बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक आपको बोने से पहले पूरी जानकारी होना चाहिए। उसका कौन सा अच्छा बीज है, कौन कौन से उसमें कीट लगते हैं, कौन कौन से उसमें रोग लगते हैं, कब उसमें पानी देना है, कब उसमें फर्टिलाइजर देना है, किस प्रकार का मिट्टी का चयन करना है, ये सब के बारे में जानकारी आपको होगी तो मुझे लगता है कि आपकी फसल अच्छी होगी और आपका भी जीवन खुशहाल होगा। डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।